Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको डिटेल में बताएंगे कि अगले दिन बाजार में क्या हो सकता है, किस दिशा में बाजार जा सकता है और क्या क्या बाजार के लेवल हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूँगा वो है निफ्टी की ऑप्शन चेन में, क्योंकि यहाँ पे आज हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों आज के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज बेसिकली के अंदर निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन पे कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी अलग दिखती हुई दिखाई दी। बेसिकली क्या था, आज बाजार में अगर बात करें तो 23,000 के आसपास, अगर 23,000 की स्ट्राइक पे अगर हम बात करें तो कल जो ओआई था वो 1,36,000 था, जो बढ़ के 2 करोड़ के आसपास हो गया था। इसके लिए हमने आज मॉर्निंग में भी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दी थी। जैसे कि अगर आप हमारा चार्ट एनालिसिस ऑफिशियल पेज देखते हैं तो यहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें आपको मेंशन करी थी कि कैसे जो ओआई है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कल ओआई जो था वो 1,36,000 था, फिर 1,64,000 हो गया, उसके बाद 2 करोड़ के ऊपर हो गया। और जिस वजह से निफ्टी ने आज जो हाई बनाया था, एग्जैक्टली मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा, तो निफ्टी ने कुछ 22,900 के आसपास गया था, वहाँ से एकदम से निफ्टी ने लो बनाया 22,638 रुपये का। तो जो गिरावट का कारण था दोस्तों वो कहीं ना कहीं ओपन डस्ट था, क्योंकि 23,000 के ऊपर बाजार जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ओपन डस्ट किसी स्ट्राइक में लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब कि उस साइड में बाजार कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ले रहा है। तो 23,000 की स्ट्राइक पे कॉल साइड में ओआई लगातार बढ़ता जा रहा था, तो वहाँ से 23,000 के ऊपर बाजार जाना नहीं था। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी थी जिसके अकॉर्डिंगली हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया था। इवन हमने मैसेज यहाँ पे कर दिया था कि भाई बाजार में एक तो यहाँ पे निफ्टी का हाईएस्ट स्टॉप इंटरेस्ट है 23,000 करोड़ में 1,64,00,000 रुपये का, काफ़ी ज़्यादा है। और कई बार ऐसा होता है कि जब ओआई लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है तो जिस स्ट्राइक पे ज़्यादा ओआई है वहाँ उसके ऊपर बाजार ईजिली क्रॉस नहीं करता है। तो 22,900 के आसपास बाजार गया था, तो वहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी बनी थी। उसके बाद 300 पॉइंट की लगातार दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली। इस वजह से हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने कुछ कॉल्स रिकमेंड करी थी दोस्तों, जहाँ पे हमने एक जीरो टू हीरो ट्रेड दिया था, जिसमें हमने 22,750 की पुट बाय करी थी 50 रुपये पे, जिसका स्टॉप लॉस जो था वो बेसिकली हमने 50 का ही स्टॉप लॉस था इसमें, और टारगेट 100, 130 और 150 का दिया था। और हमारा जो टारगेट था दोस्तों वो अचीव हो गया। उसके बाद हमारा जो थर्ड टारगेट था वो अचीव हुआ है 140 रुपये से, 50 रुपये से 140 रुपये तक बाजार चला गया। यानी कि यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये लगाते तो वहाँ पे आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। तो 10 के 30 आज बन सकते थे। तो ये एक्सपायरी वाले दिन जो जीरो टू हीरो ट्रेड था वो आज हमारा काफ़ी बेनिफिशियल हुआ। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था दोस्तों, जो निफ्टी की ऑप्शन चेन थी उसको हम लगातार आपको समझाते हुए जा रहे हैं कि जब भी ओआई ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे तो होता क्या है कि मान लो 23,000 के आसपास ओपन डस्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बाजार एक बार 22,900 के आसपास जाता है। तो वहाँ से छोटा सा एसएल लगा के अगर वहाँ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी एक्सपायरी वाले दिन काम कर रहे हैं, एक्सपायरी से एक दिन पहले काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अब बात करते हैं कल की। चलो आज तो हमें प्रॉफिट मिला, जीरो टू हीरो ट्रेड हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गया दोस्तों। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे जो पेड क्लाइंट्स हैं जो बेसिकली हमसे एडवाइजरी लेते हैं, उनको तो आज बेनिफिट हुआ ही है। अगर आप भी हमसे एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारा एडवाइजरी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 22,900 के आसपास निफ्टी का एक रजिस्टेंस बन चुका है और सपोर्ट है 22,600 के आसपास का, 22,630 के आसपास। अगर कल के दिन बाजार जो है 22,900 के ऊपर जाता है तो लग रहा है कि जो एक छोटा सा गैप बना था वो फील हो सकता है, 23,200 तक बाजार एक बार मूव कर सकता है। अगर ओपन डस्ट की बात करें तो अभी 6 जून है, नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो 13 जून के आसपास होगी। तो ओआई इतने ज़्यादा नहीं है, ओपन डस्ट इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं है। अगर आप देखें तो 1,80,000, 7,40,000 यही ओआई अभी तक फिलहाल दिख ही रहे हैं, 19,200 के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी पुट साइड की अगर बात करें, कॉल साइड की बात करें, तो अभी भी जो सपोर्ट है निफ्टी का वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 22,600 के आसपास का है अगर टेक्निकल चार्ट्स पे देखें। और अगर ओपन टेस्ट पे देखें, ओआई का डेटा देखें तो 22,800, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ओआई जो खड़ा हुआ है वो है 23,000 के आसपास। तो अभी भी जो 23,000 का लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही क्रूशियल रजिस्टेंस है। अगर 23,000 के ऊपर बाजार जाता है, काम करता हुआ दिखाई देता है, हालांकि टेक्निकली चार्ट पे 22,900 का है, अगर 23,000 के बाजार ऊपर जाता है फिर बाजार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि 23,000 का लेवल बाजार इतनी ईजिली काटेगा।
पड़ेगा। अगर कल बाजार गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। ओवरनाइट मार्केट में कुछ भी चेंजेस होता है तो अगले दिन उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट अभी फिलहाल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ आज के, तो 23,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। और अगर बाजार जो है अभी फिलहाल आज कहीं ना कहीं एक हाई लगा के बाजार ने 300 पॉइंट की गिरावट दी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हो गया। बट अगर देखें तो 200 पॉइंट की तेजी हाल ऑलमोस्ट दिखाई ही दी है निफ्टी में। साथ साथ अगर बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि अगर बाजार 49,400 के ऊपर जाता है तो अपना जो हाई है 49,700 का वो लगा सकता है। तो लेवल दोस्तों आप कहीं ना कहीं ड्रॉ कर सकते हैं। 49,400 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर जाएगा तो बाजार बुलिश हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेवल आप कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक इससे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जो चार्ट एनालिसिस का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जब भी लाइव मार्केट में कोई भी पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, जिससे आपके जो ट्रेड्स हैं उन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और साथ साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सुबह 10:25 में भी हमने इवन लिखा था इंडेक्स में कॉल राइटिंग हैवी है, सेलिंग पैटर्न का वेट करें। और देखो हमने सुबह 10:20 पे मैसेज करा था जब निफ्टी का रेट 22,900 के आसपास चल रहा था। सुबह एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाई थी, उसमें भी बताया था कि भाई बाजार 23,000 के ऊपर टिकता हुआ नहीं दिख रहा। उसके बाद 100-150 पॉइंट की तेजी भी आई, बट वो एक अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर निफ्टी का ही चार्ट की अगर मैं बात करूँ, चलो बैंक निफ्टी का मैंने आपको लेवल दे दिया, अगर निफ्टी का 30 मिनट के पैटर्न की भी बात करूँ तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं बन चुका था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाजार में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड ना करें, लेवल्स के अकॉर्डिंगली चले। अभी भी 23,000 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, उसके ऊपर जाता है तो कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है, नहीं तो बाजार जो है 23,000 का कल का जो रजिस्टेंस है उसको फिर से रिस्पेक्ट दे सकता है। और बाकी जो अपडेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ऑप्शन चेन का डेटा दोस्तों हम भेजते रहते हैं अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करिएगा। और अगर आप लगातार हमसे टिप्स लेना चाहते हैं कि आप हमसे एडवाइजरी लेना, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है दोस्तों, वहां से आप हमारी एडवाइजरी भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मुझे जो कवर करना था वो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी था। बाकी स्टॉक की डिटेल भी आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, उसके बारे में भी हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।